आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक साल 8-10 भिक्षु को नहीं देखा होगा, एक साल। लेकिन इस समय आप सभी लोग एक साथ लगभग 100 भिक्षु आप लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि भिक्षु सब चले जाते हैं, चलते हैं, तो भी केवल चलने मात्र से न जाने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। न जाने कितने लोग भिक्षु सब का दर्शन करते हुए अपने मन को शुद्ध करने का संकल्प ले लेते हैं। न जाने कितने लोगों के भीतर वैराग्य का, प्रेम का, सत्य का, शांति का विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाता है। भिक्षु संघ केवल चलते हुए ही, बिना उपदेश देते हुए, केवल चलते हुए ही लोगों के मन को परिवर्तित करते हुए चल रहे हैं। अगर हम लोग देखें, महान सम्राट अशोक के जीवन को देखें, तो कलिंग युद्ध के बाद जिस समय सम्राट अशोक का चित्त बिल्कुल व्याकुल हो चुका था और उनके हृदय में, मन में कहीं भी शांति नहीं थी, अशांति की लपटें उनके हृदय को जला रही थी। लेकिन उतने में ही एक विग्रोध नाम के छोटे भक्ते जी, केवल उनके शांति से चलते हुए देखना ही उनके हृदय को बदल देता है। उन्हें एक उम्मीद जगती है और वहां से फिर वो भगवान बुद्ध की शिक्षा को जानने, मानने और प्रचार करने के लिए लग जाते हैं। और अंततः पूरा जीवन भगवान बुद्ध के शिक्षा को प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी भिक्षु संघ में दान करके महान सम्राट अशोक धम्म के दाया हो गए। बड़ी अच्छी घटना है। जब सम्राट अशोक 84,000 स्तूप, 84,000 चैत्य, विहार और औषधालय का निर्माण करवा लेते हैं और जगह जगह फलदार वृक्ष, सड़कों की मरम्मत और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, बहुत कुछ अपने राज्य में निर्मित करने के बाद जब वो भिक्षु मोंगली पुत्र शिष्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं अब धर्म का अधिकारी हो गया या धर्म का दायाद कहा जा सकता हो, तो भक्त जी बोलते हैं कि नहीं, अभी भी आप धर्म के दायाद नहीं रहेगा। जबकि उससे पहले 84,000 स्तूप, चैत्य, शिलालेख आदि का निर्माण हो चुका है। फिर भी बच्चे बोलते हैं कि अभी भी आप धर्म के दायाद नहीं हैं। तो बोलते कब धर्म के दायाद होंगे? तो भक्त जी ने कहा कि जब आपके कुल से, आपके जो है भक्त से संबंधित कोई व्यक्ति यदि भिक्षु जीवन में आता है तो जाकर के आप धर्म के अधिकारी होते हैं। और उस समय संघमित्रा और महेंद्र को जब सम्राट देखते हैं तो वे लोग उनके मन की बात जानकर सहज इस बात को स्वीकार करते हैं। जिस समय महेंद्र भिक्षु जीवन स्वीकार करते हैं, उस समय उनका जीवन ऐसा था, अगर वो भिक्षु नहीं बनते तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनते। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के पद को त्याग करके भिक्षु जीवन को स्वीकार कर अरहत हुए और श्रीलंका में जा करके बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। आज भी श्रीलंका के लोग बहुत ही सम्मान रूप से भिक्षु महेंद्र को, महेंद्र की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। इस तरह का योगदान सम्राट अशोक के जीवन में केवल एक भिक्षु जो है, छोटा बच्चे, केवल चलते देखने मात्र से उनके भीतर परिवर्तन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर
कितना विशाल भिक्षु संघ चल रहा है। मैं नहीं मानता कि सबका हृदय बदल जाएगा, मैं नहीं मानता कि सबके हृदय में वो बातें आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हृदय हैं जिनकी मन, जिनका जो है, जिनके भीतर प्यास है, ऐसे जो है त्यागी वैरागी का दर्शन करने को, उन सभी दर्शनार्थियों के हृदय को शांत करते हुए भिक्षु संघ अपने गंतव्य पर चल रहे हैं। और साथ साथ हम लोग और पूज्य गुरु जी के निर्देश में जो एक बात और हम लोग लेके चल रहे हैं, वो वही एक बात मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो एक बात है बुद्धमय भारत की। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कुछ लोग हैं जो समरसता की बात करते हैं और कुछ लोग समता की बात करते हैं। समता और समरसता हो सकता है बहुत सारे लोग ना जानते हैं। समता मतलब कि सभी मनुष्य एक समान है, जिसमें किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव ऊंच नीच नहीं। लेकिन समरसता का मतलब है कि सभी ऊंच नीच हैं, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहेंगे। ये होता है समरसता। मैंने आप जातियों में बटे रहिए, आप जो है भेदभाव का जो यानी जातिवाद है जो बिल्कुल बरकरार रहे, उसके बावजूद भी हम लोग मैत्री से रहे, ये समरसता की बात है। और समता यह है कि मनुष्य में जातियां होती ही नहीं, मनुष्य मनुष्य समान है। नारा भी यही चल रहा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अभी देखा जाए तो बहुत बार हम लोग मैं एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं। आप लोग जरूर उस पर चिंतन मनन विचार करें। हम लोग केवल और केवल अंतिम बात बुद्ध को मान के चले। बीच में जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे लिए मार्गदर्ता हैं, वो हमारे लिए एक माध्यम है, लेकिन अंतिमता हमको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? सभी लोग बोलिए, किसके पास जाना है? बुद्ध के पास में कुछ लोग सोच ले होंगे मर जाने का सोच ले होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग अन्य जगह स्वर्गवासी लिखते हैं, कहीं कहीं और कुछ लिखते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग मर जाते हैं तो बुद्धवासी लिख देते हैं। तो वहाँ नहीं जाना है। बुद्ध के पास मतलब हर किसी का हृदय शुद्ध हो, हर किसी का हृदय पवित्र हो, हर किसी के हृदय में सबके लिए करुणा मैत्री भाईचारा रहे, यहाँ तक जाना है। और वहां तक व्यक्ति तभी जाएगा जब वो अपने भीतर की जातीयता की बातें समाप्त करेगा, तभी जाएगा, अन्यथा उसका ऊपर उठना संभव नहीं। और जो जहां है वहां पे अपनी अपनी जातियों में गर्व करना बंद करे, क्योंकि आप कुछ भी गर्व करो, लेकिन अगर बांट दिया जाए वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो ना ब्राह्मण में आएंगे, ना क्षत्रिय में आएंगे, ना वैश्य में आएंगे। किस में आएंगे? सभी लोग बोलिए, किस में आएंगे? शूद्र में। और जो शूद्र में आएंगे तो स्त्री शूद्रो न अधियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ाई छोड़ दें। और दूसरी चीज, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं। सत्यनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रोपि धनमासाद्य ब्रह्मणा नवोपाद्यते। शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई शूद्र धन संचय करता है तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ काम करता है। तो सही है गलत? तो अगर आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था में है, तो फिर आप शूद्र हैं और शूद्र हैं, तो फिर समझ लीजिए। और अगर आपके ऊपर